साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। एक नई लेटेस्ट रिपोर्ट आज ही के दिन आप सभी के बीच में आई है और आई है वो किससे संबंधित। लास्ट जो वैकेंसी थी हमारे राजस्थान फायर सर्विस की 2021 से, उससे संबंधित, क्योंकि उसका प्रोविजनल रिजल्ट अभी बाकी है ना, उसकी वेटिंग लिस्ट आई है। लगातार काफी सालों से जो है वो चर्चा का विषय, 120 सीटों पे फाइनल प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो आना बाकी था। लगातार बाकी सारे धरने प्रदर्शन हुए, बहुत सारे ज्ञापन दिए, उसके बाद भी नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद में आज जो है एक नई लेटेस्ट रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में क्या सामने है, एक नया जो है चीज सामने आई, एक नई रिपोर्ट सामने आई, उसके बारे में हम बात करेंगे। और वेटिंग लिस्ट के बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे, क्या वेटिंग लिस्ट में क्या होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और लेटेस्ट जो अपडेट आया उसके ऊपर मेरी क्या राय है पर्सनली, उसके बारे में हम जानेंगे। लगातार डीएलबी में क्या चल रहा है, कर्मचारी चयन बोर्ड में क्या चल रहा है, लगातार जो है क्यों हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ चीजें सामने आई हैं कुछ चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा अगर मैं आपको सूचित करना चाहूँ तो उसके बारे में कहना चाहूंगा कि भाई नेवी से संबंधित जो भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिसने नेवी इनसेट जो है सिविलियन एग्जाम 2024 का फॉर्म फिल करा था फायरमैन, फायर इंजन ड्राइवर के लिए, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि मैंने हाल ही में अनाउंसमेंट किया था कि रात को हर रोज 9 बजे जो है मैं आप सभी के बीच में लाइव आकर जो है आपको प्रैक्टिस सोलो करवाऊंगा, यानी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सोल्व करवाऊंगा। तो रात्रि को 9 बजे आप सभी जो है पहुंचे हमारे लाइव चैनल के ऊपर और जो है हमें भी हौसला दे, ताकि इस नई चीज में जो हम भी आगे बढ़े और आप सभी जो है इस चीज का फायदा ले। ठीक है, हर रात को 9 बजे हम लाइव के माध्यम से आपको 20 30 50 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो सोल्व करवाएंगे। और जो है ऑल सब्जेक्ट इसमें होने वाले, प्रैक्टिस सेट जो है आज रात को 9 बजे आपको देखने को मिले। तो डेली लाइव 9 बजे आप हमारे बीच में पहुंचे और जो है इसका फायदा उठाए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी चार्जेस नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि लाइव जैसे हम आए आप तक सूचना जरूर पहुंचे। और जो भी आपके साथी है, दोस्त है, जो नेवी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए ताकि उनको लाभ मिल सके। 9 बजे जो है आज रात को हम मिलते हैं आपसे, ठीक है। अब बात ये आती है कि आज दिन में जो है आज देखने को मिला लगातार इस तरीके की न्यूज जो है आपको देखने को मिली है कि फायरमैन भर्ती के 95 कैंडिडेट्स को भेजे गए नोटिस। ऑफिशियली न्यूज का जो है ये मैंने स्क्रीनशॉट, सच बेधड़क है जो है चैनल है उसका, मैं आपको ऑफिशियल रिपोर्ट दे रहा हूँ, ऑफिशियल न्यूज चैनल पे चला था। साथ ही संबंधित यूनिवर्सिटी को भी भेजे गए नोटिस। यानी हुआ क्या, गौर से समझिएगा। अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे, जांच हो रहे थे, यूनिवर्सिटी के ऊपर कहीं ना कहीं संदेह था या बच्चों के ऊपर संदेह था कि उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है। ठीक है, लगातार जांच चल रही थी, उनको चला लिया जाए। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जांच भी करी गई, वहां पे जाकर विजिट भी किया गया, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी मिली जो बिल्कुल ओके थी, उनके बाद डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे, ऑनलाइन रिजल्ट वगैरह सब कुछ सही थे। लेकिन काफी जगह हमें देखने को मिला कि नहीं मिला। इसकी जो है मैंने आपको पहले भी रिपोर्ट दे दी थी। अब क्या हुआ है, अब डीएलबी की नई बैठक हुई थी, नए जो है सचिव चेंज कर दिए गए, जैसा कि आपको पता है। उनके द्वारा काफी सारे एक्शन लिए हैं और ये जो है रिपोर्ट जानी थी कहाँ पे भाई, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। मैंने पहले भी बोला था कि यहाँ पे लगभग जो है काफी सारे जो कैंडिडेट उनको अयोग्य करार दे दिया गया। ठीक है, अब रिपोर्ट जानी है कहाँ पे, कर्मचारी चयन बोर्ड में। लेकिन जो एक नया मोड देखने को आया कि जैसे जो नए सचिव आए या नए कर्मचारी जितने भी जुड़े हैं, उन्होंने जो है वापस रिएक्शन का मोड लिया है। तो जितने विद्यार्थी जिनके पास पहले नोटिस जा चुके हैं वो तो है ही, उसके अलावा 95 कैंडिडेट जो है उनके पास भी जो है क्या भेजे गए हैं, नोटिस भेजे। और नोटिस किस चीज का भाई, जो मैंने पहले बताया था कि लगभग 15 पॉइंट है, वो 15 पॉइंटों का जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं वो जो है उनको जमा करवाने पड़ेंगे बोर्ड में, आरएसएसबी बोर्ड में। ठीक है, वहां पे जितने भी, जिसमें जैसे एनरोलमेंट नंबर का, ठीक है, आपके फीस के रिसिप्ट, एडमिशन टाइम का, पे स्लिप हो गई जहां पे आपने पैसे वैसे जमा करवाए थे वो हो गया, वहां पे कौन कौन शिक्षक थे, वो कब तक पढ़ा रहे थे, उनका ड्यूटी रोस्टर वगैरह हो गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी के एफिलाइजेशन चीजें, ठीक है, कब आपने एनओसी वगैरह ली उसके लिए, कब आपने एडमिशन लिया उसका, फाइनल एग्जाम कब दिया उसका, सारी चीजें जो है उन्होंने मांगी है। ठीक है, तो जितने भी 95 कैंडिडेट है और इसमें भाई एक्स सर्विसमैन का भी जो है ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिला है। मैंने पहले भी कहा था कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रही थी वो एक्स सर्विसमैन की, क्योंकि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन ऐसे थे जिन्होंने ड्यूटी रहते हुए ये जो है कोर्स किया। तो लगभग ज्यादातर लोग उसमें यही है। तो 95 कैंडिडेट को नोटिस थमा दिया गया है और उनको डाक के द्वारा भेजा गया है। साथ ही संबंधित जो भी यूनिवर्सिटी है उसको भी भेजा गया है। यूनिवर्सिटी के पास क्या गया है, उसमें उनको चीजें जैसे शामिल, एफिलाइजेशन सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, उसके अलावा उनके शिक्षक वगैरह हो गए, लैब की रिपोर्ट की लैब उनके पास है नहीं, ग्राउंड अवेलेबल है नहीं, फायर टेंडर है या नहीं, इस तरीके की बहुत सारी चीजें उसमें पॉइंट जो है देखने को मिला है। अब क्या क्या भेजेंगे इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट तो किसी ना किसी विद्यार्थी के माध्यम से जब हमें मिलेगी, जो भी विद्यार्थी ऐसे जिनके पास ये नोटिस भेजे गए
उनके पास जैसे ही पहुंचते हैं 2 4 5 7 दिन 10 दिन में पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही कोई विद्यार्थी कोई ऐसा हो जिनके पास नोटिस आए तो कृपया हमें जो है आप कॉल करें या मैसेज के माध्यम से व्हाट्सएप पे आप भेजें, ताकि उसके बारे में हम आपके लिए वीडियो लेकर आए कि उसके बदले में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, आप किस तरीके से उस चीज से निकल सकते हैं और प्रोविजनल रिजल्ट में अपना फाइनल लिस्ट में नाम ला सकते हैं। तो कोई भी विद्यार्थी अगर ऐसा हो जिनके पास ये नोटिस आए वो कृपया हमें भेजें, ताकि आप सभी लोगों तक वो बात पहुंचाए। तो दोनों के पास गया भाई, कैंडिडेट के पास भी और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी के पास भी। ठीक है, इस तरीके की न्यूज आप देख रहे हैं। फायरमैन और पीटीआई यानी दोनों भर्तियों को जो है यहाँ पे आड़े में लिया गया। और ध्यान रखिएगा पीटीआई की भर्ती जो उसमें भी लगातार देखने को आ रहा था फर्जी सर्टिफिकेशन की बात, ऐसा ही सेम फायरमैन में। और ध्यान रखिएगा मामला बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया भाई, मैं आपको कहना चाहूंगा बहुत हाई लेवल पे, और जो है एसओजी के पास भी दी गई है। ध्यान रखिएगा जितनी भी रिपोर्ट है वो एसओजी के पास भी है। ठीक है, तो फायरमैन के कैंडिडेट या जो भी संबंधित इंस्टीट्यूट है वो थोड़े जो है कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम में आने वाले हैं, जो भी यूनिवर्सिटी उनसे संबंध रखती है उनके बारे में। तो ये बहुत बड़ी बात है। साथ में एसओजी को कंप्लीट सारी चीजें दी गई है। तो पीटीआई और फायरमैन दोनों भर्ती फिलहाल जो है एसओजी के रडार पे, उनका पूरा फोकस है फिलहाल इन्हीं पे। कुछ दिन पहले डीएलबी के अंदर भी एसओजी आई थी। लास्ट जो विद्यार्थी कुछ दिन पहले वहां पे विज्ञप्ति के लिए, सॉरी धरना प्रदर्शन के लिए जब गए थे, जब ज्ञापन देने के लिए गए थे, उस समय एसओजी की मीटिंग चल रही थी डीएलबी के साथ में। फायरमैन से संबंधित जो है सर्टिफिकेशन की वहां पे बात आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, तो उसके संबंधित जो है चीजें यहाँ पे देखने को मिलता है। एसओजी का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, और साथ ही साथ आपके जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर जो है गाज गिरने वाली। ठीक है, जैसा आलोक राज जी ने भी कुछ देर पहले ही जो है ट्वीट किया था एक्स के माध्यम से, उसमें कहा कि फायरमैन भर्ती के लगभग 96 कैंडिडेट, कितने भाई 96 कैंडिडेट्स को क्या कर रहे हैं बोर्ड ने नोटिस भेजा है। ये बाई रजिस्टर्ड पोस्ट से जो है 5 दिन पहले डिस्पैच हो गए थे, यानी 5 7 दिन पहले इन्होंने भेजे थे जो भी कैंडिडेट के एड्रेस है उसके ऊपर। तो लगभग सभी को मिल गए होंगे जो भी कैंडिडेट है। तो कोई कैंडिडेट के पास आ गया तो हमें भेजें। और साथ ही साथ संबंधित यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को भी कॉपी गई है, यानी सेम कॉपी किसके पास गई है, इंस्टीट्यूट या फिर जो अभी आपकी संबंधित यूनिवर्सिटी है, यानी जो आपने डिप्लोमा दिया उसके पास भी गई है। 15 दिन की मोहलत दी गई। उम्मीद है कैंडिडेट्स पूछी हुई जानकारी और दस्तावेज के लिए 15 दिन में उपलब्ध कराएंगे। यानी जो जो भी उसमें पॉइंट दिए गए हैं वो 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी और कैंडिडेट को जमा कराने पड़ेंगे। यदि आपने कैंडिडेट के जमा करवा दिए इट मीन आप सही है, वरना जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा, यानी अयोग्य करार दिया जाए। तो मामला बहुत पेचीदा होने वाला है और ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है। ये दिक्कतें जो है लगातार आपने देख रहे हैं, जब से 120 पे प्रोविजनल रिजल्ट रोका गया, यूनिवर्सिटी की जांच हो रही है, आपके डॉक्यूमेंट्स की तह तक जांच हो रही है, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारा माजरा जो आज दिन का हुआ है, ठीक है, इससे संबंधित मैं आपकी जो है रिपोर्ट जो आपके सामने लेकर आया हूँ। और सबसे पहले और सटीक जानकारी के साथ मैंने चीजें दी है। एसओजी की जांच चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ वापस से। डीएलबी विभाग ने भी जो है उनकी तरफ से जो है बहुत सारी चीजें दी है। तो संबंधित इंस्टीट्यूट या कोई भी ना कोई आगे भी जो विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोर्स कर रहे हैं, मैं स्पेशली कह रहा हूं जो कोर्स कर रहे हैं, करने वाले रिश्तेदार है, दोस्त है, जानकार है, ध्यान रखिएगा सही तरीके से करें, वरना डायरेक्ट सर्टिफिकेशन वाले लोग फंस जाएंगे। मैं आगे भी बोलना चाहूंगा, आगे भी वैकेंसी आएंगी, आगे भी चीजें आएंगी, तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो जहां से भी कोर्स करें रेगुलर तरीके से करें, ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी के साथ करें, सारी चीजें सही तरीके से करते रहे। ठीक है, इसके लिए जो है हमने भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग सर्टिफिकेट इन फायर सेफ्टी 6 महीना 1 साल और 1 ईयर और सब फायर ऑफिसर जो है इनके कोर्सेज करवाते हैं एनसीवीटी के माध्यम से, क्योंकि सबको पता है एनसीवीटी जो बिल्कुल लीगली होती है, 100% सारी चीज समय पे होती है, सही तरीके से। तो एमएसएमई के माध्यम से और भी टेक्निकल बोर्ड से जो है हम करवाते हैं। तो कोई विद्यार्थी अगर करना चाहे 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप फटाफट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर है। आपको इसके अलावा कोई भी राय चाहिए, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, कैसे भी दिक्कत है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू कैंडिडेट भी ध्यान दें। उसके अलावा अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे साथ वहां पे जुड़ सकते हैं और आगे की तैयारी चालू कर सकते हैं। हमने नया कोर्स बनाया हुआ है राजस्थान की वैकेंसी के लिए 1500 रुपए का। ठीक है, और भी तैयारी के लिए और किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें यहाँ पे देख सकते हैं। अब आती है बात जो वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट का क्या होगा, अब इसमें मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सेम सिचुएशन इस बार हो रही है कि यस या नो। तो भाई यहाँ पे जो है दोनों चीजें क्या है, 50-50% है। जिस तरीके से अगर हम देखें रूल्स के अकॉर्डिंग, तो अगर देखें तो क्या होना चाहिए कि जितने भी सीटें बची हुई है, लगभग 70-80 सीटों का एक आंकड़ा निकल के आ रहा था पहले भी। कुछ कैंडिडेट अभी भी बचे हुए हैं, 120 में प्रोविजनल रिजल्ट बाकी है, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा काफी बड़ा होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, इनको जो है वेटिंग जो है लिस्ट जारी करनी चाहिए। ठीक है, वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। तो हाँ का मतलब 50% इसलिए कह रहा हूं क्योंकि होना चाहिए। दूसरा नो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा 2021 की वैकेंसी है, ठीक है, और वैकेंसी जो है अपना जो डीएलबी विभाग है और इधर आरआरएसबी जो विभाग है,
दोनों के गले की हड्डी बनी हुई है। डीएलबी कह रहा है ये सही है, आरएसबी कह रहा है नहीं सही है, कभी एसओजी की जांच चल रही है, कभी फाइल इधर से उधर आ रही है, कभी इधर हो रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। उसके अलावा हमारे जो साथी हैं या फायरमैन जितने भी हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव है कि भाई ये वैकेंसी कंप्लीट करो। जिस तरीके की गले की हड्डी बनी हुई है उस तरीके से लोग चाहते हैं कि फटाफट से हम इसको ज्वाइनिंग देके, और जितने भी लगभग 80-90% वैकेंसी अगर कंप्लीट सीटें भर दी जाती हैं तो उस वैकेंसी को क्या कर दिया जाता है भाई, क्लोज माना जा सकता है। तो 90% के आसपास जैसे इनके पद कंप्लीट होंगे उस हिसाब से लोग क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 50% दोनों चीजें जाती है, ठीक है। अब वेटिंग लिस्ट की अगर बात करें तो क्या प्रोविजनल रिजल्ट है उस समय दोनों साथ आएंगे, तो ये मैं कहना चाहूंगा नहीं आएंगे भाई, क्योंकि प्रोविजनल रिजल्ट जो है पहले उसी की तैयारी हो रही है, सिर्फ वहीं पे ध्यान दिया जा रहा है। इनके पास ऑफिशियली कोई डाटा भी नहीं है, ना ही इनके पास कोई जानकारी है अभी फिलहाल के लिए कि वेटिंग लिस्ट हम कितने सीटों पर जारी कर सकते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, उनके जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उनका यही कहना है कि अगर मेरे पास डाटा आ गया डीएलबी की तरफ से और उन्होंने मांगा तो मैं जरूर जारी कर दूंगा, डीएलबी ने नहीं मांगा तो हम कैसे जारी कर पाएंगे। तो ये वाली चीजें, तो वेटिंग लिस्ट आ भी सकती है, 50% चांसेज है, और नहीं भी आ सकते, इनके दोनों को रीजन मैंने बता दिए, लेकिन सात तो नहीं आएगी ये मैं कंफर्म कहूंगा। फाइनल प्रोविजनल रिजल्ट कब तक आएगा तो ये मामला बिल्कुल पेचीदा हो सकता है, लेकिन खुशखबरी की बात यह कि हो सकता है कि इस बार जो है फाइनल मोड पे हो, क्योंकि बार बार जांच हो चुकी है, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी कैंडिडेट उनकी बार बार जांच हो चुकी है, तो लगता है कि इस बार फाइनल जितने भी 96 या 95 कैंडिडेट को दिया गया 15 दिन के बाद जो है उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, और 15 दिन के बाद जो है हमें कहीं ना कहीं खुशखबरी मिल जाएगी कि आपका प्रोविजनल रिजल्ट जो है आ सकता है। तो अक्टूबर के लास्ट तक या जो है थर्ड या फोर्थ वीक के आसपास जो है हमें हो सकता है कि प्रोविजनल रिजल्ट यानी फाइनल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि बाकी कार्यवाही किस तरीके से हो रही है, कितना जल्दी इस काम को लिया जा रहा है, सीरियस लिया जा रहा है, क्या चीजें हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एस्टिमेट एक जो है चीजें बता दी होगी, ठीक है। हमारे पास जो भी जानकारी तो हम आपके साथ साझा करते हैं, तो सबके साथ शेयर करें वीडियो को, जो भी प्रोविजनल से संबंधित कैंडिडेट है वो अपनी डॉक्यूमेंट जो है भाई समय पे जमा कराएं, और आगे करने वाले जितने भी कैंडिडेट वो कर पे अपना ध्यान रखें। फिर भी आपकी कोई जानकारी हो, कोई आपको समस्या हो, कोई आपकी चीजें पूछनी हो, इंक्वायरी हो, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी बेसिक सी जानकारी। तो आप सभी लगे रहिए, नई मेहनत करते रहिए और नई वैकेंसी की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।